नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। बिहार में अंतिम मतदाता सूची जारी करने के बाद चुनाव आयोग फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने सबूतों के साथ ये दर्शाने की कोशिश की है कि अंतिम सूची के बाद भी चुनाव आयोग ने बिहार में तमाम तरह की कमियां छोड़ी हैं। उसको लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की सुगबुगाहट सुनकर चुनाव आयोग आनन फानन में आज 2 दिवसीय यानी कि 4 और 5 अक्टूबर को पटना में विपक्षी दलों से न सिर्फ बात करेगा बल्कि चुनाव की तैयारियां भी वो परखेगा। और ये तय माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर को या हो सकता है कि 5 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग बिहार की मतदान की तिथियों का ऐलान भी कर दे। उधर 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई होने वाली है, जिसमें कि तय माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई आदेश जरूर सुनाएगा। इस बीच चुनाव आयोग का विपक्षी दलों से ये मिलना संभवतः ये मोदी सरकार के कार्यकाल के जो चुनाव आयोग रहे हैं, चाहे वो राजीव कुमार रहे हों या मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पहली बार ये देखा गया है कि वो विपक्षी दलों से बात करता हुआ नजर आ रहा। नहीं तो आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने कभी भी विपक्ष को मिलने तक का समय नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी शिकायतों पर भी कोई निर्णय नहीं लिया और न ही उस संबंध में सत्ताधारी दल को कोई नोटिस ही जारी की। आपको ध्यान होगा कि उपचुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 18,000 हलफनामा दे के शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिसमें कि मतदाताओं के वोट काटे जाने को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें थीं। और जिस प्रकार कुंदरकी में उसका वीडियो भी देखा गया, जिसमें कि पुलिस मतदाताओं पर रिवाल्वर ताने हुए है, इसके बावजूद भी आयोग ने उस बारे में न तो आयोग से जवाब सवाल, आयोग ने विभागीय अधिकारियों से जवाब सवाल किया और न ही दोषी लोगों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई की। क्या बिहार में चुनाव आयोग विपक्षी दलों की शिकायतों का निस्तारण करने जा रहा है या वो चुनाव की तिथियों का ऐलान करेगा? जैसा कि मेरा मानना है, चूँकि 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दे सकता है जिसका कि दूरगामी असर पड़ेगा संभवतः एसआईआर को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि हम जो निर्णय सुनाने वाले हैं उस निर्णय का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर देश में कराए जाने वाले अन्य चुनाव में भी होगा और वो एक नज़ीर बनेगी
निश्चित तौर पर भले ही बिहार की चुनाव तिथियों का ऐलान चुनाव आयोग कर दे और माननीय न्यायालय उस पर रोक न लगा पाए, लेकिन SIR जो प्रक्रिया है उस पे भविष्य में क्या असर होगा और माननीय न्यायालय किस तरह का निर्णय देगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में जिस तरह का खेल चुनाव आयोग ने किया, पूरे देश ने देखा। यहाँ तक कि देश का बच्चा बच्चा अब ये जान गया है कि किस प्रकार सत्ताधारी दल को जिताने के लिए चुनाव आयोग एक टूल किट के रूप में काम करता है। निश्चित तौर पर जो दौरा आज पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का होगा, निश्चित तौर पर मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय को कि वो किसी भी शिकायत को लेकर संवेदनशील हैं और शिकायतों पर वो तुरंत ही कार्रवाई करते हैं। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये जानकारी है कि किस प्रकार से सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली के चुनाव आयोग भवन नहीं पहुंचने दिया गया और उनकी गिरफ्तारी कराई गई। यहाँ तक कि कई बार ऐसे मौके आए जिनमें कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से मिलने के प्रतिनिधियों से मिलने का इनकार किया। हालांकि यहाँ भी उन्होंने बंधन लगा दिया है कि राष्ट्रीयकृत और राज्य स्तरीय पंजीकृत राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल उनके 3 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हो सकेंगे। यानी कि जो भी स्टेक होल्डर बिहार में हैं राजनीतिक दलों के अलावा, वो सभी इसमें शामिल रहेंगे और अपनी कमियों को बताएंगे। NDA के तरफ से कोई कमियां बताई जाएंगी, इसको लेकर मेरे मन में संदेह है, लेकिन आप तय मानिए बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति पर चल रही, निश्चित तौर पर नीतीश का तो संभवतः ये अंतिम चुनाव हो सकता है। अन्य पार्टियां जो कि गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाती रहती हैं, यहाँ तक कि NDA में शामिल होने के बाद भी वे भी किस तरह से भविष्य में राजनीति कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब पूरा निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के 8 अक्टूबर को दिए जाने वाले निर्देश पर तय हो गया है। इससे पहले तय है कि चुनाव आयोग बिहार के चुनाव की तिथियों की ऐलान 8 अक्टूबर से पहले समझौता कर ही देगा, क्योंकि नवंबर में निश्चित तौर पर बिहार में चुनाव कराए जाने हैं, क्योंकि नवंबर में ही विधानसभा का कार्यकाल बिहार के लिए खत्म हो रहा है और चुनाव आयोग ने जिस तरह का आचरण बिहार में किया, उन्होंने जिंदा लोगों को मृतकों की सूची में डाला। बिहार में रह रहे लोगों को स्थानांतरित या बाहर गए, पलायन कर गए लोग बता के उनके वोट काटे और
अपने ही कहे बात पर किस प्रकार चुनाव आयोग फिर गया, जबकि उसने हलफनामा देके ये बताया था कि 1 सितंबर तक 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने वोट बनाने के लिए आवेदन दिए हैं। लेकिन जब अंतिम सूची आई उसमें यह जानकारी दी गई 21 लाख से ज़्यादा मतदाता नहीं जोड़े गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो 4-5 लाख की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है वो कहाँ से आई है कि ये सवाल है। और हम सभी को 8 अक्टूबर के अंतिम सुनवाई का इंतज़ार रहेगा। हालांकि चुनाव आयोग क्या करेगा वो आज ही उसके रवैये से निर्धारित हो जाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।